कितने की लड़कियां ली थी तुमने ये? 3 लाख की। किस लिए? काम कराने के लिए। काम करवाने के लिए? डांस। 30 जुलाई 2021 रात 8:30। ये दो बच्चियां यानी दो सगी बहनें यूं ही अपने घर से बरामद होकर पड़ोस वाले घर की जानिब चल दीं और मजीद यहां से दो और बहनें इनके हमराह शायद अपनी तयशुदा मंजिलों की जानिब गामसन होने लगीं। यहां किसी भी अहले खाना को कुछ मालूम ही ना हुआ। एक घर के लोग समझते रहे कि पड़ोस में होंगी और दूसरे घर वाले यही गुमान करते रहे होंगे यकीनन वो अपनी सहेलियों के घर होंगी। वक्त गुजरता चला गया। हम यहां दुनिया की तमाम बहन बेटियों से ये जरूर कहना चाहते हैं कि अपने मां बाप का घर कैसा भी हो, याद रखने की बात है कि हमेशा इज्जतों का मुहाफिज होता है, वरना इस दुनिया में बसने वाले अक्सर लोग लोगों को तमाशा बनाकर रख देते हैं। ये लड़कियां यहां से निकलकर शहर में चलने वाली ट्रेन की जानिब चल दीं। लाहौर की ऑरेंज ट्रेन के इस स्टॉप से ट्रेन में बैठकर अगली मंजिल की जानिब सफर करने लगीं। और इसके बाद शायद किसी मंजिल का तयन ही नहीं था कि कहां जाएं ये। रात स्याह और गहरी होती जा रही थी। 8, 10, 11 और 14 साल ये चार बेटियां शायद अब इस तारीक रात के हवाले थीं। खुदा खैर करे। ऐ परवरदिगार, दुनिया की तमाम बेटियों की हिफाजत फरमा। रात के साए तवील होते जा रहे थे। इसी दरमियान एक रक्शे वाले को किसी इलाके का पता समझाते हुए उसमें बैठ गईं। रक्शे में पहले से मौजूद ड्राइवर का एक और हमराही ये भांप चुका था कि ये चारों लड़कियां अपने घर से बिछड़ चुकी हैं। ये इन लड़कियों को किसी मंजिल पर पहुंचाने के बजाय रक्शे में लेकर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 1 घंटे तक इधर से उधर घूमते रहे, नहीं मालूम क्या सोचकर। और फिर अचानक ही एक मंजिल पर रक्षा रोककर कहने लगे कि 2 लड़कियां आगे आ जाओ, वरना तुम लोगों को अकेला देखकर पुलिस वाले कहीं ना कहीं पूछगछ के लिए जरूर रोक लेंगे। अब ये वही करती चली गईं जो कहा जाता रहा। और उसके बाद ये चिंची रक्षा इसी तरह लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दिश करता रहा। मगर कुछ ही देर में शायद इन लड़कियों को इस बात का अंदाजा हो गया कि मुश्किलात अब इनके दामनगीर हो चुकी हैं। घर लौटकर इसलिए नहीं जाना चाहती थीं कि घर वाले अब इन्हें किसी सूरत मुआफ नहीं करेंगे। आपस में मशवरा करने लगीं कि नहीं मालूम इनके साथ अब क्या सलूक हो। नाजरीन, नारवा सलूक तो रक्शे वालों की नीयत से साफ जाहिर हो रहा था। इसके बाद इस रक्शे को रोक लेने की खातिर इन बच्चियों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। आखिरकार चिंची रक्षा ड्राइवर ने एक दूसरी मंजिल पर इन्हें उतार दिया। रात गए जब एक घर की बच्चियां वापस न लौटीं तो इनके वालिदैन परेशान होकर पड़ोस में मालूमात की खातिर जाने लगे कि इसी दौरान पड़ोसी भी बरामद हुआ ताकि अपनी बेटियों की बाबत मालूम किया जा सके। अगर ये दोनों अहले खाना उस वक्त और ज्यादा हैरान और परेशान हो गए जब इन्हें यह मालूम हुआ कि चारों लड़कियां कई घंटों से गायब हैं। गुमशुदा बच्ची के एक सेलफोन पर मुस्तकिल कॉल की जाती रही, मगर दूसरी जानिब से फोन हर बार काट दिया जाता।
ये सूरत हाल इन लोगों के लिए और परेशान कुन हो गई। ये अहले खाना समझ नहीं पा रहे थे कि इस लम्हे इन्हें क्या करना चाहिए। आखिरकार इन्होंने कानून के एहलकारों को पेश आने वाली सूरत हाल से आगाह करना शुरू कर दिया। क्या होगा? लाहौर के इलाके से अचानक ही 4 बच्चियों के मंजर से खो जाने की इत्तला पर कानून के ये एहलकार फौरन ही इसी जानिब आ पहुंचे। आने वाले ये एहलकार फौरी तौर पर यह जानना चाहते थे कि वाकया हुआ क्या है। हासिल होने वाले फोन नंबर पर लड़की को मुसलसल कॉल की जाती रही। हेलो बेटा, मेरी बात सुने। हेलो हेलो। मगर दूसरी जानिब से फोन मुसलसल काट दिया जाता। ये सूरत हाल कानून के एहलकारों के लिए भी बहुत नागुफ्ता थी। ये है कि अगर आपको किसी किस्म की जो है कोई मशकूक कॉल आती है या आपको बच्चियों की कॉल आती है, कोई बंदा अगर आपसे पैसे डिमांड करते हैं, तमाम तर मालूमात के बाद पुलिस स्टेशन हंजरवाल में 4 लड़कियों के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। यानी 30 जुलाई 2021 हंजरवाल पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला लाहौर। FIR नंबर 1854/21 ई टैग 5476 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 365 के तहत इरफान वल्द इफ्तिखार की फरियाद को कानूनी शक्ल दे दी गई। बढ़ती हुई रात के इस पहर नहीं मालूम कहां किन किन राहों को बूर करते हुए ये लड़कियां फिर नमूदार हुईं। यहां मौजूद इस रक्शे वाले को बताया कि इन्हें जीवन मार्केट जाना है। नाजरीन, रक्षा ड्राइवर गौर से इन सब की जानिब देखते हुए कहने लगा, रात के 1:30 बजे जीवन मार्केट? वो तो बंद होती है। तुम लोगों के साथ कोई बड़ा नहीं है क्या? तुम लोग कहां से आई हो? कहां की रहने वाली हो? घर कहां है? एक लड़की ने जवाब दिया, हमें घर वापस नहीं जाना। सोचों में डूबी हुई ये लड़की एक बार फिर कहने लगी कि हम अब घर नहीं जाना चाहते, घर वाले हमें मार देंगे। इस एक जुमले ने रक्षा ड्राइवर को जैसे पूरी दास्तान समझा कर रख दी। नहीं होना, आपको लेके जाएंगे जिधर भी आपने जाना, आपको घर टिकट छोड़ के जाएंगे। इस ड्राइवर की अय्यारी और चालाकी ने उस पर जैसे पूरा अहवाल खोल दिया हो। बार बार सेलफोन पर आने वाली कॉल को काटता हुआ देखकर इसने एक जानिब रक्षा रोक दिया। इसने कहा कि बार बार इस मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल से मैं तुम्हें छुटकारा दिला देता हूं। और फिर इसने रक्षा एक जानिब रोककर सेलफोन हाथ में लिया और इसमें से सिम कार्ड निकालकर दांतों से दबा दबा कर तोड़ने लगा और आखिरकार उसे बाहर की जानिब फेंक दिया। अब आपको परेशानी कोई नहीं, आपको छोड़ के आएंगे घर टिकट। नाजरीन, जानते हैं कि ये क्या चालाकी थी? ये इसकी अय्यारी थी कि ये लड़कियां कहीं किसी को फोन न कर पाएं। और फिर कहने लगा कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे बीवी बच्चे यहां करीब ही रहते हैं, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं ताकि अब तुम लोग थकी हुई लग रही हो, आराम से मेरे घर में रहो। फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम लोग मेरे बच्चों से मिलकर बहुत खुश होगी। और अब भूल जाओ अपने घर वालों को जिन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की होगी। जभी तो तुम अपना घर छोड़कर निकली हो। ये कहते हुए मुख्तलिफ राहों को बूर करता चला जा रहा था ये रक्षा ड्राइवर। और फिर किसी एक बस्ती में यह रक्षा दाखिल हो गया।
इस मोड़ पर रक्षे को छोड़ते हुए इन चारों बच्चियों को हमराह लेकर बागड़िया चौक के इलाके में मौजूद अपने घर की जानिब चल दिया। आपको परेशानी कोई नहीं, आ जाए। नाजरीन, इन लड़कियों को अपनी बीवी बच्चों के पास छोड़कर यह शख्स इंतहाई मशकूकाना अंदाज में किसी को फोन करने लगा। हेलो। टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू के दौरान कमबख्त ये शख्स किसी से कह रहा था, 4 बच्ची हैं मेरे पास। इस बार 14-15 साल वाली के 1 लाख बहुत कम हैं। कहने लगा, कोई हक और इंसाफ की बात करो। खुदा गारत करे ऐसे हक और इंसाफ मांगने वालों को जिनका कारोबारी जिंदगी किसी की बहन बेटियों को फरोख्त करना है। 1 लाख। और फिर ये कहने लगा कि कल चारों को लेकर चौक यतीम खाना शहजाद के घर पहुंचा दूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, अब लड़कियां मेरे कंट्रोल में हैं। ठीक है। और अब याद रखना, इस वक्त से इन लड़कियों पर जितना खर्चा होगा अब वो तुम्हारा है। नाजरीन, यहां आपकी इत्तला के लिए हम ये तफसीलात जरूर बयान करना चाहते हैं कि रक्षा ड्राइवर कासिम ने वरगला कर 4 बच्चियों को अपने घर रखा। अगली रात यतीम खाना चौक लाहौर पहुंचाया। उससे अगली रात कासिम और शहजाद बहला फुसला कर इन बच्चियों को साहिवाल की जानिब ले चले। साहिवाल पहुंचकर रक्षा ड्राइवर कासिम ने नईम शहजाद उर्फ सोनू के हवाले किया इन 4 लड़कियों को, जिसने आगे आसिफ और उसकी बीवी के हवाले कर दिया इन्हें। क्या कयामत खेज मनासर होंगे। जबकि याद रहे, रक्षा ड्राइवर कासिम ने 1 लाख रुपए के एवज एक लड़की को शहजाद नामी एक और ड्राइवर के सुपुर्द कर दिया। दोस्तों, जरा गौर फरमाएं, कोई क्या अंदाजा कर सकता है कि इतने तरक्की याफ्ता होने के बावजूद कैसे कैसे नासूर हमारे और आपके मुआशरे में आज भी परवरिश पा रहे हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अक्ल सलीम अता करे औलाद आदम को। इधर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशंस लाहौर अपने मातहत अमले से इसी बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि आने वाली तमाम तर रिपोर्ट्स में अब तक कोई सैर हासिल बात मौजूद न थी। यानी ये लड़कियां कहां गईं, आज किसके पास है और इन लड़कियों का अहवाल क्या है, कुछ मालूम नहीं था। आखिर ये सब कैसे होगा। डीआईजी इन्वेस्टिगेशंस लाहौर की जानिब से किसी भी सूरत में बच्चियों की बरामदगी और उनसे मुताल्लिक तमाम मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के अहकामात सादिर कर दिए गए। फौरी तौर के ऊपर इसको रिकवरी की हमारी जो कोशिश है वो शुरू हो जानी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लिए इस वक्त ये टॉप प्रायोरिटी केस है। 4 बच्चियों का घर से चले जाना और रात भर वापस ना आना हमारे लिए एक हमारी प्रिवेंटिव एक्शन के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। इस वक्त सीएम साहब, आईजी साहब, हमारे सीसीपीओ साहब, डीआईजी साहब, तमाम की यही इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है कि ये बच्चियां जल्द से जल्द हिफाजत से बाजियाब होनी चाहिए। इन्हीं तमाम मालूमात को यकजा करते हुए एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन लाहौर ने इस केस पर काम करने वाले तमाम इन्वेस्टिगेटर्स को अपने दफ्तर में यकजा किया ताकि किसी मुमकिना नतीजे पर पहुंचा जा सके, क्योंकि कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक गुमशुदा लड़कियों की बाबत कोई इत्तला मौसूल न हो पाई थी। और इसके अलावा जो बच्चियों का मोबाइल था उसकी सीडीआर हमने मंगवा ली है। इसके अलावा जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनकी जो टेक्निकल डाटा है उस पर आपने काम करना है और मुझे बताना है साथ साथ। इस मीटिंग में यही तय किया जा रहा था कि किसी भी सूरत इन लड़कियों को बाजियाब कराना होगा। इधर कानून के एहलकारों ने लाहौर में लगाए गए सेफ सिटी कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस मरहले को तो दूर कर लिया कि 30 जुलाई रात 8:30 पर घर से निकलने वाली 4 बच्चियों ने अपने सफर का आगाज कैसे किया। पीछे करो, रखो पीछे, पीछे रखो। इसी दरमियान कानून के एहलकारों में और तेजी आ गई।
कानून के एहलकारों की जानिब से रिक्शा ड्राइवरों पर पड़ने वाले छापों ने इस पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। इन छापों के नाते यह पता चल गया कि एक मुख्तलिफ मकाम पर इस केस से मतलूब कुछ अफराद मौजूद हैं। कानून के एहलकार एक लम्हा जाया किए बगैर उनके ताक़ुब में साहिवाल की जानिब आ पहुंचे। मुसद्दिक़ा इत्तलात के दोष पर ये एहलकार इसी जानिब आते दिखाई दिए। इन खेतों में पहुंचकर एक बार फिर अपने पास मौजूद इत्तलात को मजीद मुस्तनद करते रहे और इसके बाद इस घर के अतराफ फैलना शुरू हो गए कानून के एहलकार। और फिर शुरू हो गई ये कार्रवाई। नाजरीन, यहां से इन अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एक के बाद एक होने वाली ऐसी ही कार्रवाइयों ने साहिवाल में मौजूद 4 लड़कियों के मामलात से मुंसलिक अफराद को हैबत और खौफ पे मुब्तला कर दिया। और इसी नाते मुल्ज़िमान ने यकजा होकर यह तय किया होगा कि जितना जल्द अज जल्द हो सके अपने पास मौजूद इन लड़कियों से जान छुड़ा ली जाए। अब बताओ, चारों इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, अब आपको घर भेज दें? आप राज़ी हैं? ठीक है, मैं 15 पे कॉल करने लगा हूँ। आपको कोई टेंशन तो नहीं है? हमने कुछ कहा तो नहीं है आपको? और इसी नाते साहिवाल में मौजूद इसी नेटवर्क के एक शख्स ने इन बच्चियों को हमराह लिया और मंजर आम पर आ गया और यहां इन बच्चियों को हमराह लाकर कमाल चालाकी से 15 पर फोन करने लगा कि हमें सड़क से ये 4 बच्चियां मिली हैं, इन्हें आकर ले जाएं। और इसके साथ ही यहां मौजूद इन बच्चियों पर अपनी मासूमियत साबित करने में लग गया। ये बच्चियाँ लाहौर से ही गुम हुई हुई थी। टीवी पे खबर देखी मैंने, ठीक है, बच्चे देखे हैं, ठीक है, तो आपकी मेहरबानी होगी उनको साथ लें। कुछ ही देर बाद पुलिस मोबाइल के आते हुए इन्हें रोककर पहले से तयशुदा अल्फाज दोहराने लगा कि हमें सड़क पर ये 4 लड़कियां मिली हैं, हमने सोचा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन्हें आपके हवाले कर दिया जाए। इसी दरमियान एक लड़की कहने लगी कि ये झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को 3-3 लाख रुपए में बेच रहे थे ये। और इसके साथ ही कानून का एहलकार जैसे चराग पा हो गया। आने वाले एहलकारों ने इन सबको अपने हमराह लिया और पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना होने लगे। नाजरीन, इस वक्त हम उस पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं लाहौर के जहां पर इन 4 मिसिंग बच्चियों को बरामद किया गया है। बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? आयशा। आयशा जी। आयशा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 साल। 14 साल। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया? अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अनम। एज कितनी है तुम्हारी? 12 साल। बेटा, क्यों निकली थी घर से बाहर? ट्रेन की सैल के लिए निकली थी। तुम्हारा क्या नाम है? किंजा। किंजा, कितनी उम्र है बेटा? 14 साल। बेटा, तुम लोग घूमने फिरने निकले थे हाँ जी। या ये सोच के निकले थे अब घर वापस नहीं आना है? सर, जब हमने देखा तो बहुत रात हो गई थी। हमने कहा हम घर जाएंगे, घर वाले में मार देंगे। तुम्हारा क्या नाम है? सर, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है? समरा। हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि अनम, किंजा, आयशा और समरीन 4 दिन तक अपने आशियाने से दूर जरूर रहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि परवरदिगार आलम ने इन मासूम बच्चियों की इज्जत, आबरू, नामूस को महफूज रखा। फिर किधर गए थे आप? तो हम मेट्रो ट्रेन पर सैल करने चले गए, फिर हम समनाबाद उतरे हैं। सही है। उधर से वापस मुल्तान चुंगी आए हैं। सही है। रिक्शे पर बैठे हैं, वो हमें कौन सा रिक्शा था? चिंची चिंची रिक्शा था, ठीक है।
फिर क्या हुआ? फिर हम जब टॉप पर उतर गए, फिर हम कह रहे थे टाइम इतना ज़्यादा हो गया, हम अब घर जाएंगे, हमें मार देंगे। इन लोगों को किधर रखा था उन्होंने? 2 अंकल थे और 1 आंटी थी। अच्छा, तो उधर और कौन था? उधर वहाँ पर कोई और औरतें थी, लड़कियाँ थी वहाँ पर और कोई? नहीं, ये कहने नहीं, उधर कोई और था। इन लड़कियों के पास मौजूद तमाम तर मालूमात कानून के एहलकारों ने हासिल कर लीं और फिर आने वाले इनके अहल खाना के हवाले कर दिया गया इन सबको। इसके बाद साहिवाल ही के इलाके में कानून के एहलकार इसी जानिब आते दिखाई दिए। मिलने वाली इत्तलात के दोष पर इस घर के चारों जानिब कानून के एहलकार फैलना शुरू हो गए। घर में मौजूद अफराद की सुन गुन ली जाती रही और फिर एक शख्स को दरवाजा खोलने का टास्क दे दिया गया और नाजरीन इसके बाद कानून के एहलकार इस ड्राइंग रूम की जानिब मुतवज्जो हो गए। और फिर क्या हुआ हम आपको दिखाते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? लोगों की बेटियों को इधर लेके आते हो? नाजरीन याद रखिए, जराइम पेशा नासिर कितने ही अय्यार, कितने ही चालाक क्यों न हो जाएं, कानून की निगाहों से कभी पोशीदा नहीं रह सकते और यही अंजाम इन जराइम पेशा नासिर का भी हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद कासम। कितनी उम्र है तुम्हारी? 28 साल। कहाँ के रहशी हो? साहिवाल के। तो इधर बच्चियाँ कहाँ से लेके गए थे? लाहौर से। लाहौर से? जी सर। कहाँ से बिठाई थी? पिंडी स्टाफ से। पिंडी स्टाफ से? जी सर। तो तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है? है सर। तो बगैरत आदमी लोगों की माँ बहनों को उठाते हो, कहाँ पे बेचते हो? बताओ कितने की बेची है लड़कियाँ? 3 लाख की सर। कहाँ पे बेची है? साहिवाल। किसको बेची है? शहजाद। बड़े तुमको गंदे आदमी हो। और कौन है इस गैंग के अंदर? और कौन कौन है? एक शहजाद, एक सोनू। सोनू किधर होता है? सोनू भी सर पकड़ लिया गया। और कौन है? और एक सोनू का दोस्त है। क्या नाम है उसका? वो उसका नाम नहीं पता सर। और कौन है इसमें? बस सर 4 लोग हैं हम। और बताओ कौन है? सर वो एक बेगना था, वो उसे शहजाद कौन बेगना है? शहजाद का अबू था, बेगना पकड़ के ले गए। औरतों का कारोबार करते हो, लोगों की बेगना हिसाब भी करते हो। अगर अल्लाह ताला ने इन लड़कियों की इज्जत ना बचाई होती तुमने तो भेज दिया था, तुमने तो अपनी जो है कमाई कर ली थी। नाम क्या है तुम्हारा? शहजाद अली। ये लड़कियां कहाँ से खरीदी हैं? काशिफ से सर। काशिफ से खरीदी है? जी। गैरत आदमी, कितनी डटाई से कह रहे हो कि तुमने खरीदी है? जी। चीज खरीदी है कि इंसान खरीदा है? गलती होगी सर। गलती होगी है। ये गलती है किसी की औरत को बेचना, किसी की बेटी को बेचना? इससे पहले कितनी खरीदी है? कोई नहीं सर, ये पहली गलती है। मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ से कितनी खरीदी है लड़कियाँ? सर ये पहली गलती है। कितने की लड़कियाँ आगे बेच दी हैं तुमने? फिर क्या करते हो लड़कियों का तुम? सर जी ये 1 लाख में सौदा हुआ था। बाप क्या करता है? तुम्हारा बाप क्या करता है? सर वो फोत हो गए। अच्छा हुआ है वो फोत हो गया। तुम्हारा ये मामला सारा देख के वो मर जाता गैरत से ही। क्या नाम है तुम्हारा? नईम शहजाद। क्या करते हो तुम? मैं डांस सिखाता हूँ। वालिद क्या करता है? वालिद फोत हो गया। क्या करता था वो? वालिद ठेकेदारी करता था सड़कों की। तो ये लड़कियों को क्या करना था? इन लड़कियों का, इसलिए लड़कियों लेके गए थे? इन लड़कियों को डांस सिखाने के लिए। डांस सिखाते हो या कोई और भी काम करते हो? डांस सिखाता हूँ। लड़कियों ने मुझे हर चीज़ बता दी है। क्या करते हो? डांस। कितने की लड़कियां ली थी तुमने ये? 3 लाख की। किस लिए? काम करवाने के लिए। काम करवाने के लिए? डांस के लिए। तुम्हारी बेटियां नहीं है? जी है। तो उससे भी डांस करवाना था तुमने? इससे पहले कितने कारोबार किया तुमने? पहले मैं गारमेंट्स का काम करता था। जो मैं पूछ रहा हूँ, लड़कियां कहाँ से लेते थे तुम पहले? पहले लड़कियाँ मैं लेता था साहिवाल से ही। तो ये क्यों नहीं बोलते तुम? तूने जो लड़कियों को सड़क पर खड़ा करके जो कॉल करवाई है, जो ड्रामा रचाया तूने सारा, वो तूने कैसे किया? तू तो कारोबार करता है लड़कियों का। पूरी मीडिया पे आ गई थी, इसलिए 15 पे मैंने कॉल की। इसलिए नहीं तूने कॉल की कि तू रहम कर रहा था, तू अपनी जान बचा लेके, तू अपनी जान के नाले तुझे पड़ गए थे ना, तो इसलिए तूने कॉल करवाई है लड़कियों को बाहर खड़ा करवाने के बाद। Criminals most wanted.